अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन जिसको आजकल हर कोई एक ट्रेंड और एक स्कैम बोल रहा है, चाहे वो आपकी सेलिब्रिटी हो या फिर इन्फ्लुएंसर हो। College and university today is the biggest scam. अगर तालीम से तुम आगे जाते तो आज ये जितने तुम्हारे उस्ताद स्कूल में है ये सारे बिलियनर MBA की पागल हुए। बीटेक की डिग्री और बीटेक कॉलेजेस चोर हैं, MBA कॉलेजेस डकैत हैं। तो यही बताया जाता है कि एजुकेशन से सिर्फ और सिर्फ एक जॉब भी हासिल कर सकते हैं और वही जॉब आपको नौकर बना देती है। आप किसी बॉस के अंडर काम करते हो या फिर आप किसी अनएजुकेटेड के नीचे ही काम करते हो। बिल गेट्स, स्टीव जॉब, मार्क जकरबर्ग, आप लोगों को इन लोगों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने स्टडी को ड्रॉप आउट किया, आज वो मिलियनर्स हैं। लेकिन वे दिस इज नॉट रियलिटी। वर्ल्ड वाइड ने 2023 में एक सर्वे किया था, जिस सर्वे का पर्पस ये था कि उनको मिलियनर्स का काउंट करना था कि एजुकेटेड मिलियनर्स कितने हैं और अनएजुकेटेड मिलियनर्स कितने हैं। उस सर्वे में तकरीबन 70 to 80% वो मिलियनर्स थे जिन लोगों के पास डिग्रीज थी, एजुकेटेड थे। सिर्फ 5 या 10% ड्रॉप आउट स्टूडेंट थे। वो 5% भी क्यों सक्सेसफुल हैं, इसका भी बहुत ही बड़ा रीजन है। आज के वीडियो में बहुत ही सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, तो विदाउट गोइंग लेट्स बिगिन दिस वीडियो। एक स्टूडेंट जो कि 12 साल लगातार मेहनत के बाद एक एंट्री टेस्ट देता है यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाइड नहीं होता ड्यू टू हैवी कंपटीशन। वो ऐसे ही एक दिन बैठा होता है, सोशल मीडिया पर वीडियोस को स्क्रोलिंग करता रहता है। उसके पास एक ऐसी वीडियो आ जाती है जिस पर लिखा जाता है एजुकेशन इज ड्रीम। जब वो वीडियो देखता है तो उसको वो सारी चीजें बताई जाती है। उस वीडियो में कुछ ये चीजें होती थी। आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। गाइस, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। I hate education. इन सारी बातों को सुनकर फिर वो स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाता है। वो यही सोचता है क्या वाकई एजुकेशन इज अ ट्रैप? जिस पर मैं 12 साल तक मेहनत कर रहा था वो एक ट्रैप ही है। उसको एक बहुत ही सारे अजीब थॉट्स आने लगते हैं। उस वीडियोस में कुछ ये बातें बताई जाती हैं। मैथमेटिक्स जिनको आप रटते आ रहे थे, फार्मूलाज को, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, a² + b², cos थीटा, sin थीटा, ये सारे सिर्फ और सिर्फ रटने के लिए चीजें थी जिनका प्रैक्टिकल में कोई भी इस्तेमाल नहीं है। लेकिन वह क्या आपको पता है मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? इस पर भी एक बहुत ही बड़ी रिसर्च की गई थी जिसमें 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट को बिठाया गया था। एक कैटेगरीज में जो कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, दूसरी कैटेगरी में जो कि स्टूडेंट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे थे, जिनका दूर दूर तक कोई भी मामला नहीं था। आप इसे एज्यूम कर सकते हैं जैसे कि एक साइड मेडिकल के स्टूडेंट को बिठाया गया था और दूसरी साइड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को बिठाया गया था। उनसे एक टेस्ट करवाया गया था जिस टेस्ट में सेंसिटिव क्वेश्चन थे और उसके अलावा IQ के रिलेटेड क्वेश्चन थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 80% से भी ज्यादा मैथमेटिक्स से जो कि स्टूडेंट थे वो ही उसी चीज को करेक्ट कर सके। मैथमेटिक्स आपके माइंड को शार्प कर देती है। मैथमेटिक्स पढ़ने का बहुत सारे पर्पज होते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स आपको वो चीजें सिखाती है कि एक प्रॉब्लम का डिफरेंट सोल्यूशन हो सकते हैं। मैथमेटिक्स आपके माइंड को शार्प कर देती है, आपकी सोच को आपके समझने को एक नई क्रिएटिविटी देती है। डिग्रीज जिसका आपको बताया जाता है कि उनका कोई भी मकसद नहीं है आपकी लाइफ में। जब 2023 में वर्ल्ड वाइड ने इसके बारे में एक सर्वे किया था मिलियनियर्स का, उस सर्वे का ये मतलब का उनको ये जानना था दुनिया में एजुकेटेड या फिर जिनके पास डिग्री है वो कितने % मिलियनर्स है, अनएजुकेटेड या फिर ड्रॉप आउट जिनके पास डिग्री नहीं है वो कितने % मिलियनर्स है। उसमें तकरीबन 56 मिलियनर्स को सर्वे किया है जिसमें से 40 to 45% सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड या फिर वो लोग थे जिन लोगों ने डिग्री हासिल की थी। सिर्फ 10 या 5% मिलियनर्स ऐसे थे जो कि ड्रॉप आउट स्टूडेंट थे या फिर वो लोग थे जिन लोगों ने एजुकेशन को टच भी नहीं किया था। एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट ये आपको कैसे कंफ्यूज करते हैं, उनके एग्जाम्पल देते हैं जो कि 5% ही है, लेकिन ये लोग आपको सिर्फ और सिर्फ उन 5% के एग्जाम्पल्स देते हैं, लेकिन आपको जो कि 95% एजुकेटेड जिनके पास डिग्री है उनके एग्जाम्पल कभी नहीं देते। जैसे कि सुंदर जो कि CEO ऑफ गूगल है, जिसने इंजीनियरिंग और MBA की, जो कि आज के दौर में वो CEO ऑफ गूगल है, या फिर सत्या नाडेला जो कि CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है। ऐसे बहुत सारे
नाम होंगे, जैसे सैयद बाबर अली जो कि लम्स के को फाउंडर है, लेकिन ये आपको कभी भी इन लोगों के एग्जाम्पल नहीं देता है। अब एक और चीज जिस पर आपको बताया जाता है कि एजुकेशन से आप जस्ट एक जॉब ही हासिल कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं, जिस पर आप अपने बॉस के इशारों पर काम करते हो या फिर आप एक अनएजुकेटेड के नीचे ही काम करते हो। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते। पता है आजकल बहुत ही बड़ा इशू क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एजुकेटेड है, जिन लोगों ने बैचलर ग्रेजुएट की हुई है, लेकिन उन लोगों के पास कोई जॉब नहीं है। लेकिन जब उनको मुश्किल से जॉब मिलती है तो उनको एक छोटा अमाउंट मिलता है जिस पर वो अपना गुजारा ही कर सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। पता है इनमें से सबसे बड़ा हमारा रीजन क्या है? हम एक बाउंड्री सोच लेते हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो कि बहुत सारी मेहनत करता है एक कंपेटिटिव के लिए, वो बहुत ही मेहनत के बाद एक टीचर या फिर एक ऑफिसर या फिर एक क्लर्क बन जाता है। उसके बाद वो अपनी जिंदगी को ऐसे कंप्रोमाइज कर देता है कि दिस इज एवरीथिंग फॉर मी, लेकिन रियलिटी इज दैट एक्चुअल दैट इज अ ट्रैप। आपका यही एक थॉट होता है कि मैं एक डॉक्टर बन गया, इंजीनियरिंग बन गया, मैं एक इंजीनियर बन गया, मैं एक ऑफिसर, मैं एक क्लर्क, मैं एक कोई भी ऐसी जॉब हासिल कर ली, दैट्स इट, मुझे लड़की भी मिल गई, मैंने शादी भी कर ली, आई एम हैप्पी। यही एक ऐसा ट्रैप है जिस पर आप फंस जाते हो। अगर आप एक फर्स्ट स्टेप अपना अचीव कर देते हैं तो आपको भी हार्ड वर्क करना चाहिए। अगर आप अपनी एक डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो आपका भी फर्ज है, ना कि उसको दी एंड करके आप रिलैक्स हो जाते हैं कि मस्त मेरे संडे गुजर रहे हैं, मेरी हॉलीडेज मिल रही है, आई एम रिलैक्स। तो इस ट्रैप से खुद को निकालें। जब ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स या फिर इन्फ्लुएंसर या फिर आपके सेलिब्रिटी आपको एक एजुकेशन का एक ट्रैप स्कीम बोलते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, कुछ और स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लोग तो उस चीज को ड्रॉप आउट कर देते हैं। पता है वो क्यों ड्रॉप आउट करते हैं? 100 to 90% तो वही लोग ड्रॉप आउट करते हैं। वो सोचते होते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर एक सेलिब्रिटी बनूंगा, मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, मैं एक टिकटॉकर बनूंगा। पता है ये सेलिब्रिटीज, ये कंटेंट क्रिएटर्स आपको ट्रैप से आजाद नहीं कर रहे हैं, आपको ट्रैप पर डाल रहे हैं। मान ले आप इस स्टडी को ड्रॉप आउट करते हैं, आप आ जाते हैं इन चीजों में, सोशल मीडिया में, ये सारी चीजों में। क्या आपको पता है ये सारी चीजों सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी है, जिसका कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया कभी भी खत्म होने वाली चीज है। और बहुत सारी चेंजेस आ चुकी है सोशल मीडिया के सारे एप्स में। जब आप इन लोगों की बातें सुनते हो तो आप भी इनकी दुनिया में निकल पड़ते हो एक नया स्किल सीखने में। कोई ग्राफिक डिजाइन के पीछे लग जाता है, कोई वीडियो एडिटिंग के पीछे लग जाता है, कोई कंटेंट क्रिएटर के पीछे लग जाता है, कोई व्लॉगिंग के। लेकिन थिंग इज दैट इन लोगों का कोई भी फ्यूचर नहीं है, जस्ट ये टेम्पररी है। टेम्पररी भी आप ऐसा समझिए जैसे कि 1 या 2 साल, क्योंकि ये व्लॉगर्स आपको यही बोलते हैं कि 2025 में व्लॉगिंग एड है। और जो कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, जिस पर आपको घंटे घंटे लगते हैं एक थंबनेल, एक लोगो बनाने में। ये देखिए एआई कितना फास्ट हो चुका है। मैंने एआई को एक कमांड दिया, सिर्फ एक सेंटेंस दिया है, तो एआई ने मुझे किसी थंबनेल बना के दे दिए। आप खुद ही बताएं, अगर एआई मुझे ऐसी चीजें बना के देगा तो मैं क्यों किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर करूंगा। इन सारी चीजों का कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि एआई आ चुका है। इस दौर में एआई ने बहुत सारी डेवलप कर दी है, ऐसी चीजें की है एआई ने कि आप जब सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हैं जिस पर आपका माइंडसेट भी चेंज हो जाता है। अब एक और चीज, आप भी ये चीज सोच रहे होगे, आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होंगे या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने वाले होंगे, चलो जो कि 10 या 5% लोगों ने ड्रॉप आउट स्टडी को की या फिर जिन लोगों ने स्टडी नहीं की वो तो मिलियनर बन गए ना, हम क्यों नहीं बन सकते? इसका भी मेरे पास जवाब है। बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है, तो वो कंप्यूटर की फील्ड में बहुत ही टच थे। उनको पता था कि मैं एक नई चीज कर सकता हूँ जो कि उस टाइम में वो चीज नहीं थी। या फिर मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के को फाउंडर है, उसको भी उस टाइम उसको भी यही पता था कि सोशल मीडिया भी आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि उस टाइम में ऐसी इतनी कंपटीशन नहीं थी। ये थी कुछ डार्क रियलिटी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई ये चीजें सारी। इस वीडियो को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें। और आखिर में आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आपने आखिर तक ये वीडियो देख ली है। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।